हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल ही मैंने मेरे टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस यस वेरिएंट का थर्ड फ्री सर्विस करवाया था और आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कि आप अपना सर्विस कैसे प्लान कर सकते हो, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और देर आर सम स्टफ जो सर्विस सेंटर फोक्स आपको सजेस्ट करेंगे, वो एक्चुअली में ज़रूरी है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ आई हैव टू गो एंड चेक दिस थर्ड सर्विस एलिजिबिलिटी, तो ये होता है जब आपकी व्हीकल के 14,500 से 15,500 किलोमीटर्स के बीच में रनिंग हो, या फिर आपके 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए हो। तो मेरे लिए इट वाज द अदर केस। मेरी गाड़ी को 12 महीने हो गए, लेकिन ओडोमीटर अभी भी 11,298 पे है। तो दैट्स वाई आई वॉज एलिजिबल फॉर दिस थर्ड फ्री सर्विस। सो इवन इफ यू फॉरगेट इट, सर्विस सेंटर वाले आपको कॉल करके याद दिलाएंगे, या तो फिर अगर आपके पास टाटा का आयरा ऐप है तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि दिस इज़ द लास्ट डे फॉर योर फ्री सर्विस। इसके पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और सर्विस कर लीजिए। सो नाउ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सर्विस करानी है अपनी गाड़ी की, तो देर आर टू वेज आप अपना सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एक तो अगर आपको लोकल डीलर का नंबर पता है तो आप उसको कॉल कर सकते हो डायरेक्टली और आपको बोल सकते हो कि ये दिन पे, ये टाइम पे मुझे अपॉइंटमेंट बुक चाहिए, तो अकॉर्डिंगली दे विल बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू। अदर देन दैट, देयर इज़ अ TMSC ऐप। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे और आप TMSC सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको एक टाटा मोटर सर्विस सेंटर बोल के एक ऐप है। तो वहाँ पे जाके भी आप अपने व्हीकल डिटेल्स डाल के आप अपने लोकल डीलर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो नाउ आपने अभी सर्विस अपनी बुक की है, बट उसके पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाएंगे तो सर्विस सेंटर वाले आपको अननेसेसरी चीज़ें बोलेंगे कि ये पैक ले लो, ये क्लीनिंग करवा लो, वो क्लीनिंग करवा लो। सो डोंट फॉल फॉर दैट। इंस्टेड व्हाट आई सजेस्ट, गेट दिस यूज़र मैनुअल विच यू गेट अलॉन्ग विथ योर कार। और उसमें तो ये मेंटेनेंस एंड केयर सेक्शन है, जहाँ पे ये 15 किलोमीटर वाली लाइन है। तो इट मीन्स जहाँ पे भी डॉट है तो दैट लाइन नंबर विल बी एप्लीकेबल फॉर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, ये वॉश द व्हीकल एंड क्लीन कंडेंसर फैट्स, this will be applicable for 15 kilometers. So this is all journal stuff, so you can pause the video and check all the line items. I won't go through all of them. और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि 15 किलोमीटर के लिए एक ही चीज़ एप्लीकेबल है, विच इज़ चेक ऑल डोर लैच एंड स्ट्राइकर ऑपरेशंस। सिमिलरली इफ आई गो फॉर पेट्रोल, एज यू कैन सी 15 के किलोमीटर पे आपको बोला गया है कि क्लीन एयर फिल्टर एलिमेंट, ऑल्सो चेंज इंजन ऑयल फिल्टर, check AMT kit oil level, but this is applicable only for the cars which have AMT. फिर आया है brakes, they will check all your brakes. Then फिर आता है important section wheels and tire, जहाँ पे they will check for the wheel alignment और wheel balancing and check for tire pressure. Electrical में they will do this check on every service basically. और फिर AC सिस्टम में एक पॉइंट है कि दे विल हैव टू चेक द एयर कंडीशनिंग एंड एवरी 50 लाइक ऑन द 15K मार्क आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक है रिप्लेस AC फिल्टर, ऑल्सो रिप्लेस कॉम्बो PM 2.5 लीटर। तो यहाँ पे मेरे को डाउट था, बिकॉज मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जहाँ पे लोगों ने बोला था कि AC फिल्टर आप 45K किलोमीटर के बाद चेंज कर सकते हो। तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड, बट मैंने यूज़र मैनुअल चेक किया और आई डिसाइडेड टू गेट द AC फिल्टर ऑल्सो रिप्लेस्ड। और लास्ट पॉइंट फॉर 15K कि चेक एंड क्लीन द गाइड रेल्स एंड ड्रेन होल्स फॉर सनरूफ। सो इससे बेसिकली आपको आइडिया तो आ गया होगा कि आपको
कौन सी चीज़ें सर्विस सेंटर से करवानी है, और अगर सर्विस सेंटर आपको इन चीज़ों से अलग कुछ ऑफर करवाती है तो उसको आपको मना करना है। तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने कौन से इश्यूज फेस किए थे और जो मैंने रेक्टिफाई करवाए एज पार्ट ऑफ थर्ड फ्री सर्विस। एक चीज़ है, ये रिवर्स गियर है, तो ये कभी कभार स्टक हो जाता था, तो आई टोल्ड देम टू गेट दिस फिक्स। तो अभी ये चल रहा है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड मुझे पता चला कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पीपल कंप्लेन दिस एज पार्ट ऑफ देयर थर्ड फ्री सर्विस ऑल द टाइम। तो आपको भी अगर ऐसा इशू आ रहा होगा तो आप उनको बोल सकते हो कि गेट दिस फिक्स्ड। सेकेंड थिंग वाज मेरा वाइपर। अगर मैं इसको चालू करता हूँ तो अर्लियर मुझे अलग सा साउंड आ रहा था, तो वो मैंने फिक्स करा लिया। सिमिलर इशू मेरे बैक वाइपर के साथ भी था, तो लेट मी जस्ट टर्न इट ऑन। तो पूरा घूम नहीं रहा था, वो पूरा एरिया क्लीन नहीं कर पा रहा था, तो वो उसने कुछ एडजस्टमेंट की सर्विस सेंटर वालों ने, तो दैट वाज आल्सो फिक्स्ड। देन मेरा एक और इशू था, इसको इशू नहीं बोल सकते, बेसिकली मेरे को ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसको अपडेट करवाना था। तो इट वाज वेरी ओल्ड, द वर्जन वाज 14.14, तो मैंने उसको अपग्रेड करके अभी जो 15.18 चल रहा है, तो वो मैंने अपग्रेड कराया था। तो मैं क्विकली शो करता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है। तो अभी करंट वर्जन इज 15.18, जो कि रिलीज हुआ था 12 अगस्त 2024 में, और मैंने कल इसको इंस्टॉल करवाया था। एज ऑफ नाउ इट इज़ वर्किंग गुड। देयर आर नो बग्स विच आई वॉज अफ्रेड ऑफ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वर्जन्स पे इंस्टॉल नहीं किया था, क्योंकि मैंने फेसबुक ग्रुप से वीडियो से देखा था कि बहुत बगी सॉफ्टवेयर है। तो अभी बात करते हैं कि एक्चुअल में सर्विस सेंटर ने क्या क्या किया था। वन इज ऑयल चेंज, इंजन ऑयल चेंज, और फिर ऑयल फिल्टर चेंज, और उन्होंने व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट सारे चार व्हील्स का किया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने जो सनरूफ है, सनरूफ की ग्रीसिंग की थी, ताकि वो स्टक ना हो या तो फिर उससे नॉइज़ ना आए। और एसी, जैसे मैंने पहले बताया कि हर 15,000 किलोमीटर पे आपको एसी फिल्टर चेंज करना पड़ता है, तो उन्होंने एसी फिल्टर चेंज कराया। तो दिस इज़ ऑल मैंडेटरी कि सबको कराना है। इसके अलावा मैंने एक एडिशनल एड ऑन लिया था, जहाँ पे मैंने एसी का इंटरनल क्लीनिंग करवाया था, तो दैट वाज वन एडिशनल थिंग। तो ये सब चीज़ें करने के बाद सर्विस सेंटर वाले व्हीकल को वॉशिंग के लिए भेज दिया, और फिर मेरे को कॉल आता है कि आप अपना व्हीकल पिकअप कर सकते हो। तो मैं जब सर्विस सेंटर गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया कि व्हीकल की सर्विसिंग ठीक से हुई है कि नहीं। मैंने चेक किया कि जो मैंने इश्यूज रिपोर्ट किए थे वो सारे रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं। तो इवन बिफोर आई पेड द अमाउंट एंड इवन बिफोर आई प्रिपेयर्ड द गेट पास, मैंने फर्स्ट जाके चेक किया कि जो भी मैंने इश्यूज थे, जैसे कि गियर का था, विंडशील्ड का था, विंडशील्ड वाइपर का था, तो वो सब इशू मैंने खुद चेक किए। बाकी मैंने विजुअल चेक किया कि कहाँ पे कुछ स्क्रैच वैच, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर में जो मैकेनिक्स रहता है, जो आपका व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो आई फाइंड कि वो लोग थोड़ा रैश ड्राइव करते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी व्हीकल को डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इवन बिफोर यू पे द अमाउंट, आप एक बार अपनी व्हीकल का इंस्पेक्शन कीजिए, आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, जैसे कि आपने पीडीआई के टाइम पे किया होगा, जस्ट टू रूल आउट कि उन्होंने कुछ डैमेज किया हो और वो आपके ऊपर ना आ जाए। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज, इवन जब मैं व्हीकल हैंड ओवर करता हूँ सर्विस सेंटर को, उसके पहले मैं चारों तरफ से गाड़ी का पिक ले लेता हूँ, और इन केस इन एन अनफॉर्चुनेट इवेंट बाद में कुछ मेरे को स्क्रैच मार्क या कुछ डैमेज दिखता है, तो मैं सर्विस सेंटर वालों को बोल सकूं कि ये देखो मेरा
इमेज है जो मैंने जस्ट व्हीकल हैंड ओवर करने से पहले लिया था, उसमें तो ये डैमेज नहीं दिख रहा, तो इट प्रूव्स कि ये सर्विस सेंटर वालों ने ही डैमेज किया। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप व्हीकल हैंड ओवर करने से पहले व्हीकल के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को फोटोज ले लें। व्हीकल जो आपका सर्विस एडवाइजर रहता है वो भी करता है, बट उसमें वो कन्विक्शन नहीं रहता, लाइक दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर देम। तो इसलिए वो 2-3 फोटो इधर उधर खींच लेता है और बोलता है कि सर हो गया। तो सिंस इट्स योर व्हीकल, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको थोड़ा एडेड एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और आप व्हीकल का फोटोज ले सकते हो। तो फिर अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो मैं सर्विस सेंटर को जाने से पहले मैंने TMSC ऐप जो मैंने पहले बताया था, जहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट भी बुक किया था, तो उसमें मैंने देयर इज एन ऑप्शन टू चेक द कैलकुलेटर कि सर्विस में कितना आपको अमाउंट लग सकता है। तो उसका एक कैलकुलेटर भी है जहाँ आप अपना स्टेट और सिटी डाल के कौन सा टाइप का सर्विस है, फ्री है, पेड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सब चूज करके आप पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द टेंटेटिव और अप्रोक्सीमेट सर्विस कॉस्ट। तो मैंने चेक किया था कि इट वुड बी अराउंड 5,500 समथिंग लाइक दैट, और वो उसका स्क्रीनशॉट में डालता हूँ वीडियो में। बट तो ये है मेरा सर्विस कॉस्ट का ब्रेकडाउन। दिस इज जस्ट पेज 1। तो इस पेज पे जैसे मैंने फर्स्ट आइटम है कि AC का फिल्टर है, वो रिप्लेस किया गया था, विच कॉस्ट 1027, एंड देयर इज सम मिसलेनियस चीज़ें हैं जैसे कि विंडशील्ड फ्लूइड हो गया, सीट प्रोटेक्शन कवर सीट हो गया, और फिर सनरूफ ग्रेसिंग का कुछ तो 183 दे आर चार्जिंग, और फिर ऑयल फिल्टर का एक आइटम है, और फिर जो इंजन ऑयल है दैट वाज समथिंग 2065। और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा आइटम है जो मैंने डिसइंफेक्टेंट की बात की थी और इसी की क्लीनिंग की थी। दैट इज़ एन एडिशनल थिंग, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आई वांटेड टू पर्सनली गेट द AC क्लीनिंग डन थरोली, तो वो 1062 का एक चार्ज है। फिर अदर चार्जेस द व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट, तो वो एक चार्ज है। और सो दीज आर द मेजर कॉस्ट जो मेरे इस सर्विस में हुए थे। सो द टोटल कम्स आउट अराउंड 6K, और उसमें से भी 1,000 मैंने खुद का एक एड-ऑन डलवाया था जो कि AC डिसइंफेक्टेशन और क्लीनिंग का था। बट आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि योर सर्विस कॉस्ट वुड बी अराउंड 5,000 to 500 डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर एट और द स्टेट यू आर इन। के बाद जैसे कि मैंने बोला कि मैंने AC का डिसइंफेक्टेशन भी कराया था, तो नाउ आई कैन फील द डिफरेंस कि AC बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो रहा है दैन इट वॉज हैपनिंग बिफोर द सर्विस। और जो AQI है, AQI लेवल, वो भी इट्स गोइंग इन टू ग्रीन इन लेस दैन 1 minute। अर्लियर इट यूज्ड टू टेक 3-4 minutes, बट अभी वो बहुत फास्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन में जा रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और जो मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम डाला था, तो वहाँ पे थोड़ा UI के चेंजेस है, बट फंक्शनैलिटी वाइज वैसा कुछ चेंज है नहीं। जो मेरे पुराने इंफोटेनमेंट सिस्टम के वर्जन में फंक्शनैलिटीज थे वही अभी भी है। सो लेट्स सी, होपफुली टचवुड इट रिमेन्स द सेम, आई डोंट फेस एनी अदर इश्यूज। और कमिंग टू AMC, शुड वी और शुड वी नॉट टेक AMC, तो मैंने सर्विस सेंटर के जाने से पहले थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया था। तो इसमें AMC के 2 टाइप्स है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड पर्सनली फॉर मी, मैंने सिल्वर लेने का प्लान किया था, सिल्वर AMC जस्ट फॉर 1 year। तो उसमें मुझे अराउंड 5,500 के कुछ चार्ज लगने वाला था, और द एलिजिबिलिटी वुड बी 1 year एंड 15,000 किलोमीटर। तो मेरा जो अजम्पशन था कि अगर मैं थर्ड फ्री सर्विस के हिसाब से अगर मैं आज AMC लेता हूँ सिल्वर वाला, तो आज की सर्विस में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग,
तो वो मेरे इस सर्विस में भी कवर हो जाएंगी। और जो मेरा अगला सर्विस है विच वुड बी आफ्टर 6 months, और जितना मेरा यूसेज नहीं है तो वो 15 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा, तो उस सर्विस में इस AMC को क्लेम कर सकता हूँ। दैट वॉज माई अजम्पशन। बट जब मैंने वहाँ पे जाके बात की सर्विस एडवाइजर से, तो उन्होंने बोला कि जो सिल्वर वाला 1 year का पैक है वो सिर्फ एक सर्विस के लिए एप्लीकेबल होगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग इट। तो दैट्स वाई मैंने वो बाई नहीं किया। बट इट्स योर ओन पर्सनल डिसीजन। आप प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप सोचते हो कि आपका रनिंग बहुत ज़्यादा होगा, आप व्हीकल यूसेज बहुत ज़्यादा करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर AMC। या तो बस इतना ही था जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होपफुली आपको ये काम आए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।